दरभंगा में इंडिया गठबंधन की ओर से पिछले दिनों 3 दिन तक लगातार एक जो है 3 दिवसीय पदयात्रा निकाले थे। क्यों निकाले थे ये बताने की ज़रूरत नहीं, आपने खबरों के माध्यम से ये देखा ही होगा, हमारी मोबाइल रिपोर्टर के माध्यम से, कि 3 दिवसीय पदयात्रा केंद्र सरकार के खिलाफ निकाला था। उसके बाद 1 दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन भी हुआ था, पोलो मैदान में दरभंगा में हुआ था, जिसकी चर्चा पूरे बिहार में हुई। आंदोलन दरभंगा में इंडिया गठबंधन की ओर से जरूर हुआ था, लेकिन इसकी गूंज दिल्ली तक पहुंची, पटना तक पहुंचा। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज राजद के प्रखंड अध्यक्ष हैं गौराबोराम प्रखंड से अजय कुमार यादव जी, उससे बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि बात किस मुद्दे पर करने जा रहे हैं। जी हाँ, ये सत्याग्रह आंदोलन इसलिए हुआ था क्योंकि दरभंगा में जाम से लोगों को मुक्ति कब मिलेगी, इसको लेकर के लगातार दरभंगा में जो रेलवे ट्रैक है, जहां रेलवे की गुमती है, वहां पर अक्सर दुर्घटनाएं होती थी, जिसको लेकर आपने देखा पिछले दिनों दरभंगा में एक बड़ा हादसा हुआ। सब जो खबरें आती रहती है वो आप विभिन्न न्यूज चैनलों के माध्यम से देखते रहते हैं। इंडिया गठबंधन के सभी शीर्ष नेता, ये कहिए राजद के चाहे जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव हो या जो भी शीर्ष नेता है, उनके नेतृत्व में दरभंगा में 3 दिवसीय पदयात्रा निकाला गया था। ये पदयात्रा निकालकर केंद्र सरकार को ये बता दिया, राज्य सरकार को ये बता दिया कि दरभंगा के लोग अब चुप बैठने वाले नहीं है, इनकी मांग को जल्द पूरा किया जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा, इनकी जो मांगे थी उनको राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है। केंद्र सरकार भले ही इसको नहीं स्वीकार करा हो, लेकिन राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है। बिहार के डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव जी, उन्होंने एक ट्वीट किया है, देखिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर वो दिख रहा होगा। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दिया है कि छठ पूजा के बाद, जैसे ही छठ पूजा बीतेगा, छठ पूजा के बाद दरभंगा का फ्लाईओवर का जो काम है, जो ब्रिज का काम है, जो जिससे दरभंगा वासियों को जाम से मुक्ति मिलेगी, वो काम दरभंगा जिला में छठ पूजा के बाद वो काम शुरू होगा। ये बात तेजस्वी यादव ने खुद लिखा है, यानी ROB ओवरब्रिज का जो भी काम है वो काम होगा। उसके साथ साथ जिन मुद्दों के साथ ये लोग का मांग था कि दरभंगा में एम्स का जो निर्माण है उसके लिए राज्य सरकार के द्वारा जमीन तो दे दिया गया, लेकिन केंद्र सरकार उसको नहीं स्वीकार कर रहा है, ये भी एक मांग था। हालांकि ये राजनीतिक मुद्दा बनकर एम्स रह गया, लेकिन इसी के दौरान अब राज्य सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। 2500 बेड का दरभंगा DMCH में एक अस्पताल जो है उसी का एक बढ़ा रहा है, उसी में 2500 बेड का जो अस्पताल है वो उसका निर्माण काम शुरू हो गया है। तो इस सब मुद्दे पे हम बात करने के लिए हमारे साथ अजय कुमार यादव जी हैं। अजय जी, आप लोगों ने 4 दिवसीय जो है आंदोलन के लिए 3 दिवसीय पदयात्रा था, एक दिन आप लोग का दरभंगा पोलो मैदान में ये कहिए कि सत्याग्रह आंदोलन था। मुझे लगता है कि महात्मा गांधी के बाद, देश की आज़ादी के बाद ये सबसे बड़ा आंदोलन होगा, खास करके दरभंगा वासियों के लिए। इस आंदोलन में आपके इंडिया गठबंधन के सभी शीर्ष नेता पहुंचे थे, आप भी गए होंगे, सभी लोग पहुंचे थे। आप लोग की जो मेहनत है वो बेकार नहीं हुआ, अब सरकार उसकी स्वीकृति हो गई है, दे दी है, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी और बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, जो हम लोग दरभंगा वासी और दरभंगा इंडिया गठबंधन और हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय उदय शंकर यादव जी, हमारे शीर्ष नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, भोला यादव जी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण बिहार सरकार माननीय मंत्री श्री ललित कुमार यादव जी, सारे लोग जो शामिल हुए, सभी लोग का मेहनत कामयाब हुआ। आज हम लोग को दरभंगा से जाम निजात के लिए केंद्र सरकार ने नहीं सुना, लेकिन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री जी ने सुन के हम दरभंगा वासियों को जाम से निजात देने के लिए 3 फ्लाईओवर देने का काम किए। यानी कह सकते हैं कि दरभंगा वासियों के लिए इस छठ पूजा के अवसर पर एक बड़ा तोहफा मिला है। बहुत बड़ा तोहफा है, जो छठ पूजा के जस्ट बाद फ्लाईओवर का काम प्रारंभ होगी, तो जाम से मुक्ति मिल जाएगा, एकदम जाम से मुक्ति। और क्या क्या मांग था आपका? हम लोगों की मांग जो था, दरभंगा एम्स राज्य सरकार जो दे दिए थे, जगह भी दे दिए थे, NOC केंद्र सरकार को देना था, NOC नहीं देने के कारण केंद्र सरकार लटका दिए। उस एवज में राज्य सरकार ने स्वास्थ्य मंत्री, सूबे के स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2500 बेड DMCH का विस्तारीकरण, 2500 बेड, 2500 करोड़, सुनिएगा, 2500 करोड़ का देने का काम किए। आप एम्स नहीं दिए तो क्या हुआ? हम अपने जो सपूत है DMCH, उसको विस्तारीकरण करके हम एम्स ले सकते हैं, ये उन्होंने संदेश देने का काम किया। यानी एम्स जैसा ही अस्पताल DMCH बनने जा रहा है। जी निश्चित, 2500 करोड़ खर्चा करके 2500 बेड का अस्पताल बनेगा।
तो कहीं ना कहीं ये भी मिथिलांचल वासियों के लिए खुशी है, क्योंकि दरभंगा के आसपास का जो क्षेत्र है मिथिलांचल, जो वैसे भी दरभंगा मिथिलांचल की राजधानी कहलाता है, तो मिथिलांचल के आसपास का जो इलाका है वहाँ के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी होगी। जी, बहुत बड़ा खुशखबरी है। दरभंगा वासियों के लिए नहीं, मिथिलांचल, मुजफ्फरपुर, आपको कटिहार, इधर सीमांचल, नेपाल, सभी सीतामढ़ी, सभी लोगों के लिए ये सुविधाजनक की बात है। और दरभंगा अगर एम्स होती और हम लोगों की सुविधाजनक बात है, जिसमें राज्य सरकार अपना जमीन भी दे दिए, भराई का काम भी, बजट भी एम्स तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच का जो पेच है, इस पे हम लोग भी ज़्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी मामला था कि छठ पूजा के अवसर पर तेजस्वी यादव ने बिहार दरभंगा वासियों को बड़ा तोहफा दिया। आपने कहा कि 3-3 फ्लाई ओवर ब्रिज का जो है स्वीकृति कर दिया है, जो छठ पूजा के बाद काम शुरू होना है। आपका और भी मांग था, कुशेश्वर स्थान तक रेलखंड का मांग था, सकरी हसनपुर रेलखंड का मांग था, उसके बाद जो विभिन्न मांगी थी, और क्या क्या मांग का स्वीकृति हुआ है? देखिए, रेलखंड का मांग हम लोग का था कुशेश्वर टू, उस समय के तत्कालीन रेल मंत्री आपके ये लालू यादव गरीबों जी की मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी थे, जो आपको सकरी टू हसनपुर कर दिए थे। अभी तक काम लंबित पड़ा हुआ है। तो केंद्र सरकार से मांग था आपका? केंद्र सरकार से मांग था, हम लोग को केंद्र सरकार मांग सुनी नहीं। तो केंद्र सरकार ने आपकी मांग सुनी नहीं? नहीं, केंद्र सरकार हम लोगों की मांग सुनी नहीं, लेकिन केंद्र सरकार को सुनना ही होगा। अगर इसके लिए हमको और सत्याग्रह करने की आवश्यकता होगी तो सत्याग्रह जारी रहेगी। अच्छा, और क्या क्या मांग था? और तो मांग आप देख ही रहे थे, जैसे हम लोग का था ये कुशेश्वर, सकरी टू कुशेश्वर बड़ी लाइन करे, मुजफ्फरपुर टू विस्तारीकरण करे रेल लाइन की, विभिन्न तरह की मांग हम लोगों की थी, जिसमें केंद्र सरकार तो नहीं सुनी, कि राज्य सरकार ने। आप लोग की ये भी मांग था भ्रष्टाचार के खिलाफ, युवाओं को रोजगार के खिलाफ भी था? निश्चित, तो उसमें क्या कुछ हुआ? उसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ था हम लोगों की, लेकिन उसमें सुनी नहीं गई हम लोगों से केंद्र सरकार के द्वारा। लेकिन देखिए आजकल सिलेंडर की देखिए दाम कितना, हम लोगों की जब सरकार थी, यूपीए 1 की सरकार थी, तो सिलेंडर 400 रुपये जब मिल रहा था, उस समय में स्मृति ईरानी जी कपड़ा फाड़ फाड़ करके रोड पर बैठती थी, तो ये कहाँ महंगाई डाइन खाई जाती है। अब इन लोगों की महंगाई भौजाई हो गई, डाइन नहीं भौजाई हो गई इन लोगों की। उस समय का आज का मिलाई, आज हम लोग को 1200 रुपये सिलेंडर मिल रहा है। लेकिन अभी कुछ कम किया है मोदी जी? क्या कम करेंगे, 200 रुपया बढ़ाते हैं, 20 रुपया कम करते हैं। यही तो है केंद्र सरकार या और राज्य सरकार में तफर का। हम लोगों को देखिए विधानसभा में जो आपको जाति आधारित गणना था, जाति आधारित गणना हमारी सरकार ने एकदम गंभीरता पूर्वक लेते हुए, केंद्र सरकार ने नकार दिया, लेकिन हमारी सरकार गंभीरता पूर्वक लेते हुए जनगणना कराई, उसको विधानसभा में पारित भी कराए। उसके बाद आरक्षण को भी 75% ले जाने का काम किया। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव की उपलब्धि है। इस बातों की समझने की जरूरत है। नकारात्मक बातों नहीं, सकारात्मक की बातों को लेकर के हमारी सरकार चलती है। अजय कुमार यादव जी से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अजय यादव लगातार सोशल मीडिया पर रहते हैं, लगातार एक्टिव रहते हैं, अपने कार्य को लेकर जाने जाते हैं। हालांकि वर्तमान में जिला पार्षद भी हैं गौराबोरम से, और इस बात के लिए कि प्रखंड अध्यक्ष भी हैं आरजेडी से। हम इनके पास पहुंचे थे कि कल तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया था। उनके ट्वीट के बाद जो सर्दी के मौसम में एकदम से गर्माहट आ गई, उसको लेकर के हम हालचाल लेने आए और पूरी जानकारी लेना है कि आपका पद यात्रा, आपका सत्याग्रह आंदोलन कामयाब हो गया। इसी आपको देंगे। तब तक के लिए मुझे भी इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए मोबाइल रिपोर्टर। बहुत बहुत धन्यवाद।